बड़ी जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है बाजार में, एक दिन नीचे और दूसरे दिन ऊपर। और आज का टॉपिक है हमारा कि पीएसयू बैंक्स और कितना गिरेंगे। अब आप कहेंगे सर आज तो पीएसयू बैंक चल गए हैं तो आप गिरने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर तरफ बातें हो रही हैं, बाजार क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बना के दी है जहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए गए हैं बार बार कि किसी भी स्टॉक में अगर आपको टेंशन हो भी रही है तो बिना लेवल्स के आप उसमें ट्रेड मत कीजिए। मेरी इन वीडियोस के पीछे जो पर्पस है वो यही है कि क्या हम किसी स्टॉक को टेक्निकली और फंडामेंटली समझ सकते हैं। आज की वीडियो में फंडामेंटल्स की बिल्कुल बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स के, उन बैंक्स की जो शायद आपके पास मेरे पास में है और शायद पिछले कुछ दिनों की जो करेक्शन थी, 2-3 दिनों की जो बहुत शार्प करेक्शन थी, उस करेक्शन में हम सब डर गए थे, सब डर गए थे। डरने के साथ साथ में अगर हमारे पास लेवल्स हो, हमारे पास एक स्टडी हो, तो शायद अगर स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो एक हवा का झोंका और सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया आपके सामने पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स, जिसको वॉच करते हैं और समझते हैं कि क्या पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स हमें कोई सपोर्ट बता रहा है। दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं, ट्रेडिंग में मेंबर्स को मैंने इस पीएसयू बैंक्स में बाइंग करने की जो सलाह थी, जो हमने डिस्कशंस की थी, हमने ग्रुप में बैठ कर डिस्कशन की थी, 1 सितंबर से हमने इसको लेना स्टार्ट किया था, 1 सितंबर से। और ये एग्जैक्टली 1 सितंबर से इसने चलना स्टार्ट किया था। आप ये देख सकते हैं, एनालिसिस पहले से करके रखा हुआ। आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए नहीं है गाइस, थोड़ा भरोसा कीजिए, कोई भी चीज झूठ नहीं कहता हूं आपके साथ में। ये 4000 के आसपास में जब ये इंडेक्स चल रहा था तो 1 सितंबर में देखिए एरो मैंने लगा के रखे, यहाँ पे इसको बिल्कुल बॉटम पे हमने बाय किया था। 4500 से ये इंडेक्स 7000 के आसपास आ चुका है, तो मोर देन 50% के आसपास की, 40% के आसपास की रिटर्न इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। इंडेक्स में 40% की रिटर्न है। स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे भी हैं, JNK बैंक हुआ, PNB हुआ, पंजाब एंड सिंध बैंक हुआ, जो शायद डबल भी हुए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में उससे भी ज्यादा रिटर्न आ चुकी है। क्या पीएसयू बैंक्स में हमें बेच देना चाहिए? सबसे पहले उसको समझने से पहले हमें उसके इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2 ही सेटअप है, हमेशा से 2 ही चीजें मैं लगा के रखता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बट यहाँ पे वॉल्यूम्स मुझे इस इंडेक्स पे नहीं, क्योंकि इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती है तो इंडेक्स की वॉल्यूम आपको नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे प्योर प्लेन सेटअप 5813 की, राइट। 5813 का सेटअप क्या कहता है? 5813 का सेटअप कह रहा है कि प्राइस अभी भी, देखिए ये एक टाइम था, ये ब्लू कलर की लाइन 5 EMA है और रेड कलर की 8 EMA है और जो ब्लैक है ये 13 EMA है। बहुत ध्यान से देखिएगा बाजार ने क्या किया। जब भी प्राइस, मैंने आपको पहले भी कहा है, किसी भी मूविंग एवरेज से, आपकी अपनी मूविंग एवरेज भी एक जो आप इस्तेमाल करते हैं, 26 दिन की हो, 20 दिन की हो, 50 दिन की, जो भी, अगर प्राइस आपकी मूविंग एवरेज को छोड़ के बहुत दूर चला जाता है तो प्राइस करेक्ट करने के लिए, ये मैच करने के लिए आता है। ये मैंने बार बार समझाया है, बहुत सारी वीडियोस में समझाया है। आपको नहीं पता तो सबसे पहले काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे नेक्स्ट टाइम मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि पीएसयू बैंक्स में क्या करना है। बिना लाइक के आगे नहीं बढ़ना है। यहां पे प्राइस टेंड टू कम टू दी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज है क्या? जो बाइंग हो रही है, जो बढ़ते हुए भाव पे बाइंग हो रही है तो मूविंग एवरेज बढ़ेगी। गिरते हुए भाव के ऊपर में सेलिंग हो रही है तो मूविंग एवरेज गिरेगी। ये रूल है, यही मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज, प्राइस किस एवरेज से मूव कर रहा है, किस एवरेज से प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बेस्ड। वॉल्यूम उसमें की रोल प्ले करती है। इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इंडेक्स में बाइंग नहीं है, यहाँ पे उतनी नहीं है। अब यहां पे अगर देखेंगे, जो प्राइस था, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, प्राइस यहां पे ये वाले प्राइस के ऊपर में प्राइस काफी दूर छोड़ चुका था प्राइस को, और पहली बार अगले ही दिन ये प्राइस ने इसको वापस 5th मूविंग एवरेज को, 5 मूविंग एवरेज को टच किया। नेक्स्ट डे फिर से करेक्शन हुई, 13 मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिया गया और वापस से प्राइस आज 5 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। तो यहां से मतलब ये जो बुल रन है, ये बुल रन है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अभी भी पीएसयू बैंक्स अपना जो गेन है छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहां पे हमें कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन को देख सकते हैं, ये कंसोलिडेशन जोन, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगले बुल रन के लिए। मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी भाव और ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं, मार्केट क्रैश कर सकती है, करेक्ट कर सकती है, आपके हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है एक बढ़िया सा स्टॉप लॉस प्लान करना। तो कहीं ना कहीं 6934 का इंडेक्स अभी खड़ा हुआ है, तो यहां कहीं ना कहीं 6600 के आसपास में एक सपोर्ट प्लान होता है। अब ये सपोर्ट मैं टीटीसी से निकालना चाहूंगा, आप बड़े हैरान हो जाएंगे। टीटीसी इंडेक्स का भी मेरे पास में टीटीसी के थ्रू एनालिसिस किया जा सकता है। ये मेरी अपनी वेबसाइट के ऊपर में ट्रेडिंग में मेंबर्स को फ्री मिलता है। आपको लेना तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वेबसाइट पे जाइए, पे नाउ पे क्लिक कीजिए, 1 महीने की फीस है 5900 रुपए, ट्रेडिंग में मेंबर्स को बिल्कुल फ्री, राइट। तो यहाँ पे टीटीसी में जाते हैं, हम देखते हैं इंडेक्स चल रहा है 6934। यहाँ पे वैल्यू डालिए 6934, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब निकल के आ जाएंगे। ये देखिए कमाल की चीज है। तो 6934 के नीचे में सीधा मतलब प्राइस यहां चल रहा है। देखिए कोई ना कोई भाव आपको टीटीसी पे मिल ही जाएगा, 6972 के आसपास में है।
अब इसके ऊपर चलेगा तो 7056, 7140, बाजार और ऊपर जाएगा, पीएसयू इंडेक्स और ऊपर जाएगा। करेक्ट करना होगा तो नीचे में 6890 मोटा मोटा ये प्राइसिंग है, तो इसके नीचे करेक्ट होगा तो फिर 6600 की तरफ चल पड़ेगा। देखिए यहां तक बाजार आ जाएगा, तो आपको अभी जो स्टॉप लॉस लगाना है 6890 का पीएसयू इंडेक्स के ऊपर में स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे इंडेक्स जाता है तो यहाँ पे पीएसयू स्टॉक्स में बुकिंग आ जाएगी। अब कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं, सभी स्टॉक्स को तो नहीं देखेंगे 10-12 स्टॉक्स को, बट हाँ कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो आपके मेरी किट में हो। पर क्या आपको मालूम है कि पीएसयू बैंक्स के अंदर में जो वेटेज है कौन से स्टॉक्स की सबसे ज्यादा है? एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर चीज सिखाऊंगा, यहाँ पे टिप्स नहीं दूंगा, हर चीज सिखाने वाला हूं। यहाँ पे जाइए, आप लिखिए पीएसयू वेटेज ना, तो यहाँ पे आपके पास में एनएससी की पीएसयू बैंक्स की लिस्ट पूरी की पूरी निकल के आ जाएगी। आपको सिर्फ कच्चा पक्का प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं, मैंने जानबूझ के कच्चा पक्का आपके सामने लिखा, यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ये देखिए, ये है पीएसयू बैंक्स। स्टेट बैंक आज नंबर 1 लीडर था। आज 14 तारीख है, वैलेंटाइंस का दिन है, मार्केट बंद हो रहे हैं, 4:30 पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपके पास वीडियो आज ही शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएगी। स्टेट बैंक की वेटेज है 29%। बताइए कितने लोगों को पता था? मैसेज में लिखिए कितने लोगों को ये मालूम था कि ये वाकई आपको वेटेज पता थी। सबसे नंबर 1 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 29% वेटेज रखता है। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, 17% की वेटेज रखता है। पंजाब नेशनल बैंक 13%, कैनरा बैंक 12%, यूनियन बैंक 9%, इंडियन बैंक 6%, सबसे लास्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1%, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब नीचे में है। आप 1% की वेटेज वाले स्टॉक को ट्रैक करते हैं, आपको लगता है इंडेक्स गिर जाएगा, नहीं, ये है भारी भरकम इंडेक्स। आज पूरा स्टेट बैंक आज भी तेज था। स्टेट बैंक को मैं कब से कह रहा हूँ 400 रुपए के भाव से 700 रुपए हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा, हो गया। टिप्स नहीं थी, एनालिसिस था। मैं टिप्स नहीं देता, एनालिसिस देता हूँ, आपकी मर्जी है उसको कैसे लेना। बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, ड्रास्टिकली फेल हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना मालूम है कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट। तो आपको एनालिसिस करना समझना, तो पहले तो ये पता लग गया कि भैया ये पीएसयू इंडेक्स है। अगर नई लर्निंग हुई है लिख दो यार, नई लर्निंग है ना। चलो इसके बाद हम चलते हैं सीधा सीधा हमारे चार्ट के ऊपर में, और कुछ स्टॉक्स जो आपके मेरे फंसे हुए हैं ना, मेरे तो छोड़ दीजिए, मतलब मुझे मैसेज आ रहे हैं आपके, मतलब आप मुझसे ज्यादा अलग नहीं है, आप मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टॉक यूज करता हूँ पीएनबी, और सिर्फ टेक्निकल देखेंगे, फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है चैनल के ऊपर में। और आपको चैनल नहीं पता तो भैया चैनल बताता हूँ, 1 सेकंड लगेगी। चैनल पे आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको सर्च करना है सिर्फ रियल स्कैल्पर, उल्टे सीधे ज्ञान पे नहीं आना आपको, ठीक है ना। आपको लिखना है कि रियल स्कैल्पर। अब रियल स्कैल्पर है, इन्वेस्टमेंट की वीडियोस बना रहे हैं भैया, आपको लग रहा होगा कमाल है, हम स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों का प्यार है। 65,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, प्यार आप दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। जिस स्टॉक के बारे में आप देखना चाहेंगे वीडियोस में जाइए, सर्च पे बटन क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा बिल्कुल लेटेस्ट। एनएचपीसी स्टॉक क्लियरेंस सेल जब लगी हुई थी तब वीडियो दिया था, एक दिन पहले। सोचिए, भारी भरकम सेल लगी हुई थी, आपने माल नहीं लिया, मेरी गलती नहीं है, मैंने माल लिया, मुझे पैसे आए, राइट। हटको में क्या करना है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। सिखाने की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे ऑप्शंस के रिलेटेड वीडियोस है, सब जाके देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पीएनबी। पीएनबी बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, अच्छी वेटेज रखता है, 3rd लार्जेस्ट बैंक है पीएसयू बैंक के अंदर में। यहाँ पे ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये देखिए। ये स्टॉक में ध्यान से देखिए, करेक्शन थी, राइट, ये करेक्शन थी। तो यहां पे जब ये स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट करेगा, एक रीटेस्ट करके चलेगा, आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो ये जो एंट्री प्राइस है कहीं ना कहीं 122 रुपए से लेके 125 रुपए के आसपास में हो सकता है। तो या फिर आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि ये हायर लो फॉर्मेशन हुआ, कल का लो था, आज का लो है, तो आज या कल के लो को आप स्टॉप लॉस लेके इसमें अभी भी सवार हो सकते हैं अगर आपको सवार होना है तो। और एक तरीका है कि 120 रुपए के 122 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, राइट कीजिए। 122 रुपए चल रहा है, मेरा छोटा स्टॉप लॉस 121 रुपए का है। ये कहां से आता है? ये टीटीसी से आता है, राइट। तो इसके बाद में मेरे जो टारगेट्स है जिसके लिए मैं इसको प्ले करने वाला हूं, वो रहेंगे कम से कम 132 से 144 के लिए। ये ट्रेडिंग के टारगेट्स मेरे रहने वाले हैं, ठीक है ना। मैं कहता दोस्तों, अगर आपके मैच हो रहे हो, आपके भी टारगेट सही निकल के आ रहे हैं तो मैसेज करो, नहीं आ रहे तो हो सकता है कुछ और होने वाले हैं। बट यहाँ पे अगर हम फिबोनाची को यूज करें, जैसे मैंने आपको सिखाया है, अब मेरे को रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं काम करता हूँ, मैं एक बॉटम पकड़ लेता हूँ, यहां से लेके एक हाई पकड़ लेता हूं, ये मेरा हाई हो जाएगा और ये मेरा बॉटम हो जाएगा। तो अगर मैं हाई से अगर फिबोनाची मार्क करता हूं इस बॉटम के लिए, तो यहां पे मेरे टारगेट्स निकल के आते, देखिए सपोर्ट निकल रहा है, सब कुछ। सपोर्ट क्या निकल रहा है? इमीडिएट सपोर्ट है 121। सोच के देखिए, मैंने चार्ट को देखे आपको स्टॉप लॉस बताया, टीटीसी दिखाता हूं वो भी यही बताएगा। यहाँ पे 121 का सपोर्ट बन रहा है, पहला पड़ाव है 128 रुपए 35 पैसे का। 128 रुपए पड़ाव, अगर पड़ाव पार होता है, नेक्स्ट पड़ाव है 149 रुपए। ये रैली होने वाली है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में। अगर मैं 122 पे खड़े शेयर का 1 रुपए का स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर सकता हूं, तो मुझे शेयर बाजार में रहने का अधिकार नहीं है। टिप नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, प्लीज कोई मत कहना टिप दे रहा भैया। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया
एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा मेरे हिसाब से ये फ्लैग एंड पोल बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आपको देने वाला है, तो इसको वॉच लिस्ट में डालिए। दूसरा शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है आप लोगों की पोजीशन फंसी होंगी, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट काफी कर रखा होगा महाराष्ट्र बैंक, और ये शेयर भी बहुत ही सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही बढ़िया लर्निंग है। प्राइस क्या हुआ था, प्राइस के साथ में मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत दूर चला गया था। मूविंग एवरेज कहां पे थी, 5 EM में 59 रुपीज, 8 EM में 59 रुपीज और 13 EM में भी 59 रुपीज के आसपास, 58 के आसपास। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की तैयारी पूरी है। अब यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस चला 50 रुपए से जाके सीधा 69 रुपीज, मूविंग एवरेज को छोड़ दिया, प्राइस मूविंग एवरेज से मिलन करने के लिए आ गया। प्राइस मूविंग एवरेज से फिर नीचे चला गया, बहुत दूर चला गया, अब वापस प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ये यहाँ पे मेरे हिसाब से 56 रुपीज के आसपास का बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट प्लान हो रहा है। पहले पीएनबी देख लेते हैं, क्योंकि पीएनबी को टीटीसी पे हमने नहीं देखा। पीएनबी पे 121 का स्टॉप लॉस था या नहीं है, देख लीजिए 121 का स्टॉप लॉस निकल रहा है, 140 पे जा सकते टारगेट इसमें आ रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देख लेते हैं, आपको सिर्फ लिखना है महाबैंक, क्लिक कीजिए गो पे, और यहाँ पे देखिए कमाल के लेवल है भैया, कमाल के लेवल है। 56 का स्टॉप लॉस यहाँ भी बन रहा है, 64, 72, 80, 90 ये टारगेट्स हैं। अगर अभी प्राइस चल रहा है 59 पे, 59 के आसपास में प्राइस चल रहा है, 56 का स्टॉप लॉस है कितना, 3 रुपए का स्टॉप लॉस तो है। इतना तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है यार, है ना। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे तो पसंद आ रहा है, क्योंकि रिवार्ड जाने को बहुत बढ़िया है। 1:2, 1:3 के रिवार्ड्स बहुत शानदार दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ प्लान कर सकते हैं, अपनी स्टडी में अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, कोई टिप नहीं है भाई, ठीक है ना। बार बार बोलना पड़ता है, सेबी से बहुत डर लगता है। थर्ड स्टॉक हम देखते हैं इस लिस्ट में जो आपके और मेरे पास में है, यूको बैंक। आपने थंबनेल पे देखा भी होगा यूको बैंक। तो यूको बैंक के लेवल क्या हो सकते हैं, चलो फाइंड आउट करते हैं। यूको बैंक को देख लेते हैं। यूको बैंक के साथ भी स्टोरी सबके साथ बिल्कुल सेम स्टोरी है। प्राइस ने यहां भी मूविंग एवरेज को बहुत दूर छोड़ दिया था अप मूव में, तो ये करेक्शन लाजमी थी। अब प्राइस मूविंग एवरेज से फिर दूर चला गया था, प्राइस मूविंग एवरेज के फिर दोबारा से आया, फिर से अच्छी खासी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो ये चल रहा है 58.90, इसका भी स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एग्जैक्टली 56 का, 2 रुपए का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कट जाने देना, सोच लेना कि आपकी लर्निंग में आपने 2 रुपए 90 पैसे की फीस दे दी। अगर ये फीस नहीं दे सकते, रिस्क रिवॉर्ड नहीं ले सकते, तो बाजार में आप पैसा नहीं बना पाएंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यूको बैंक को एक बार हम देख लेते हैं टीटीसी के ऊपर में कि लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं यूको बैंक के। यूको बैंक का भी चार्ट बिल्कुल सेम निकलने वाला है मेरे हिसाब से, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेट्स टाइप यूको बैंक, हियर कम्स यूको बैंक, और टीटीसी इज एब्सोल्युटली सेम। 56 का स्टॉप लॉस, 64, 72, 88 चलने वाला है। तो 2 रुपए का एसएल यहाँ बनता है, 3 रुपए का एसएल वहां बनता है। नेक्स्ट स्टॉक, योर फेवरेट, माय फेवरेट, आईओबी। मुझे बड़ा पसंद है भाई ये शेयर, क्योंकि इसके अंदर में सरकार की हिस्सेदारी बहुत है, बैंक्स के प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत तगड़ी है। ये शेयर कहीं ना कहीं खेल करेगा। देखिए इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही था, प्राइस कहां चला गया था, प्राइस छोड़ के, प्राइस मूविंग एवरेज को छोड़ के बहुत दूर चला गया। क्या हुआ, करेक्ट होने वापस आया, 13 EMA का सपोर्ट लेके 8 EMA के ऊपर, 5 EMA के ऊपर की क्लोजिंग है, 67 की क्लोजिंग है। 67 के नीचे क्या स्टॉप लॉस है, 64 का। कितने रुपए का स्टॉप लॉस, 3 रुपए का, सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। मजाक करते हो यार, है ना। आप देखो ना मैं क्या बोलता हूँ, ये स्टॉप लॉस बनता है कि नहीं बनता। यहाँ देखो आईओबी, आपको आई भी डालना है, क्लिक करना है। आईओबी क्या कहता है, सबके भाई भाव सेम है तो कैलकुलेशन भी सेम आएगी। 64 का स्टॉप लॉस है, टारगेट इसके भी वही है, सारे सारे वही गेम है। इसके बाद 2 स्टॉक और बचे हैं, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं दबाया भाई तो आप बड़े कंजूस हो। मैं अपना ईमानदारी से आपको रोल प्ले कर रहा हूं, आप रोल प्ले कीजिए, एक कमेंट, एक लाइक और एक वीडियो को शेयर। आपके जो भी सोशल मीडियाज हैं, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, भेज दो यार, लोगों को शेयर करो, बताओ कि नॉलेज यहाँ मिलती है, राइट। अब देखते हैं साउथ इंडियन बैंक को, 5th लास्ट स्टॉक। इसके बाद एक स्टॉक और बचेगा, इस बचे रहो लाइन में, बने रहो वीडियो में। और यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के साथ भी आपको क्या स्टोरी दिख रही है यार। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्राइस मूविंग एवरेज को छोड़ के चला गया, वापस नीचे आया, माल ज्यादा बेच दिया तो क्या होगा, अब प्राइस आएगा मूविंग एवरेज के पास में, और मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं मिलन करना होगा। 34 के आसपास में है, तो या तो प्राइस 34 के आसपास है, या सेलिंग अगर कंटिन्यू हुई तो ये प्राइस मूविंग एवरेज प्राइस के पास आएगी। तो मतलब अगर इस भाव पे सेलिंग बढ़ जाती है, वॉल्यूम सेलिंग की आती है, पर कहीं ना कहीं बाइंग की वॉल्यूम आनी शुरू हो चुकी है। अगर सेलिंग की वॉल्यूम बढ़ेगी तो भाव और गिरेगा, बाइंग की वॉल्यूम आएगी तो और बढ़ेगा। तो हायर लो फॉर्मेशन है, एक ट्रेजेक्टरी चेंज होती दिखाई, 34 है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 36 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मुझे दिखना चाहिए। 36 के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है, और ये स्टॉक मेरे पास में
अगर मैं मंथली चार्ट के ऊपर भी देख रहा हूं तो इस स्टॉक के अंदर में बड़ा अच्छा सा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे एक बढ़िया सी ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो 27-28 रुपए के आसपास में मंथली चार्ट में बहुत बुलिश है। थोड़ी सी सेलिंग इस बार देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे 36 के आसपास में जब तक ये स्टॉक क्रॉस नहीं करता मैं इसमें बैठने वाला नहीं हूँ। 36 के ऊपर स्टॉक क्रॉस करेगा तो मेरा ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जो बहुत शानदार हो जाएगा और मैं इसको आगे कैरी कर सकता हूँ। इसके टारगेट्स बहुत डीप मुझे दिखाई देते हैं। परफेक्ट हैंडल, परफेक्ट कप बनाया इसने, परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनाया, हो सकता है हैंडल बनाए या हो सकता है हैंडल ऊपर की तरफ बनाए, मालूम नहीं है, बट मेरे हिसाब से राउंडिंग बॉटम तो इसका कंप्लीट हो गया, ब्रेकआउट इसका दिखाई दे रहा है। मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है, टेक्निकली बहुत ही शानदार है। अगर इसको टीटीसी पे देखने की कोशिश करें तो टीटीसी पे अभी इसके लेवल्स क्या हैं, टीटीसी भी वही कहेगा जो मैं आपको कहूंगा। 36 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, 36 के ऊपर चलेगा, वॉल्यूम मिलेगी ब्रेकआउट जबरदस्त, 40, 50 और 60 के लिए, 56 के लिए चलने की तैयारी पूरी हो जाएगी। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस भैया 30 रुपीज के आसपास है, 34 चल रहा है, 30 रुपीज का एसएल लेना होगा, 4 पॉइंट का एसएल मुझे लेना बनता ही है। हो सकता है परसेंटेज भाई ये 10% के आसपास दिखाई दे, आई कांट हेल्प इट, मुझे खाली नंबर से मतलब है। 34 में गए 30 तो बच्चे 4। आपको 100 शेयर लेने हैं, 10,000 शेयर लेने, वो आपकी मर्जी है, लेने ही नहीं लेने वो भी आपकी मर्जी है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मेरे हिसाब से आई वुड लाइक टू कीप ए स्टॉप लॉस, बाइंग स्टॉप लॉस 36 के ऊपर बाइंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक इन द वीडियो इज पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। आपके पास भी मुझे मालूम है, आप सबके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है। पीएसबी कैसा दिखाई दे रहा है? पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक भी प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी लगता है और ये स्टॉक भी बढ़िया ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। मेरे पास में चार्ट बहुत शानदार है, मंथली चार्ट में इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, बहुत ही बढ़िया वाला। एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड खत्म होते हुए प्राइस ने हायर हाई हायर लो बनाते हुए एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 36 रुपए के आसपास। 36 का ब्रेकआउट दिया, प्राइस डबल हो गया। यही होता है असली खेल। 5/13 का ब्रेकआउट मिलेगा ना मंथली चार्ट के ऊपर में, स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाते हैं, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे 65 चल रहा है, 65.40। अब तो आपको टीटीसी पता लग गया होगा, टीटीसी कहता है 64 का एसएल, ₹1.40 का एसएल। अब आप बोलोगे यार मजाक है, कभी कट जाए, कट जाने दो यार। अगर ₹1.40 का स्टॉप लॉस कट के स्टॉक 40 रुपए आ जाए तो खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और अगर मान लो ₹1.40 का स्टॉप लॉस कटे और स्टॉप लॉस कटने के बाद आप री एंट्री कर लो तो स्टॉप लॉस के पैसे भी वसूल और आपको ट्रेड में बने रहने की हिम्मत आ जाएगी। मैं क्या करता हूं, मेरा रूल है स्टॉप लॉस पे री एंट्री। कितनी बार? कम से कम 2 टाइम्स। राइटिंग में मत जाना, भावनाओं पे जाओ, कह रहा हूं सुनो। री एंट्री, अगर मान लो 64 का स्टॉप लॉस घटा मेरा एक बार में, 62 आ गया है ना, तो अच्छा लगेगा। 64 के ऊपर चले वापस, क्लोजिंग अच्छे से आए, मैं फिर से उसको ले लूंगा। फिर 64 के नीचे का स्टॉप लॉस लूंगा, फिर कटने दो। 2 बार स्टॉप लॉस कट गया, मतलब ये कि 64 के ऊपर उसको जाने का मन नहीं है, मूड नहीं है, बायर्स नहीं है ना, तो मैं भी उसमें सवार नहीं होऊंगा। पर अगर मेरा एक बार स्टॉप लॉस कटा और वो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस के बाद अगर आप दोबारा सवार हुए और 60 का माल 80-90 हो गया तो मजा आएगा नहीं आएगा? तो स्टॉप लॉस पे री एंट्री करना सीखो 2 टाइम्स कम से कम। स्टॉप लॉस से मत डरो, बाजार का हिस्सा है। तो यहाँ पे पीएसबी चल रहा है 65 और आप देखिए टीटीसी के सभी स्टॉक्स के लेवल एग्जैक्ट उसी ट्रैजेक्टरी में आ रहे हैं। और यहाँ पे हम पीएसबी को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो पीएसबी के लेवल्स भी हमारे पास में वही के वही निकल के आ रहे हैं। टीटीसी मूव नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे यार ये क्या है, चिपक गया क्या? जी, भाव ही सेम है। मैं हमेशा से कहता हूँ स्टॉक मार्केट इज जस्ट नंबर गेम, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो इन्फोसिस है, एचसीएल है, मैं नंबर्स प्ले करता हूँ, नंबर्स देखता हूँ। तो यहाँ पे 64 के स्टॉप लॉस के साथ में अभी 67 चल रहा है, ₹3 का स्टॉप लॉस है भैया, मैं इसको राइड करना चाहूंगा। एंड लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू गिव अस द रिवार्ड। दोस्तों मजा आया वीडियो के अंदर में, अंदाज पसंद आया, सिंपल लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिए कि इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या किसी स्टॉक के ऊपर अगर आप दोबारा से कोई वीडियो चाहते हैं, या कोई आपका स्टॉक है जो फंसा हुआ है जिसके ऊपर एनालिसिस करना है, अगर मुझे आपका कमेंट पसंद आया तो मैं आपके कमेंट को जरूर चूज करूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, मजे कीजिए, जय हिंद।